प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों परमेश्वर के प्रेम पर आधारित एक श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं और हम कई विषयों के ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं और आज एक बार फिर हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हम मनन करें। आज एक और दृष्टिकोण से हम लोग परमेश्वर के प्रेम के विषय को हम देखेंगे और आज जो हमारा विषय है जिस पर हम मनन करने वाले हैं वो है अब कोई डर नहीं, नो मोर फियर। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इस वचन पर हम लोग आज मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम की यदि गहराई को हमें समझना है तो उसे तिरस्कार और दंड जो है उसके साथ हम इस बात के साथ नहीं सोच सकते, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो दंड और तिरस्कार दूर हो जाता है और उसका कारण ये है कि सुरक्षा देने वाला हमारा पिता हमारे साथ है। फिर हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या दंड मिलेगा, फिर हम ये नहीं सोचते कि हमें तिरस्कार को सहना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे नकाब को उतार कर हमारे स्वाभाविक रूप में हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। 3 बातों के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। पहला, डर और प्रेम में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। डर जो है वो दंड की अपेक्षा करता है। जब डर में होते हैं हमें लगता है हमारे साथ क्या गलत होएगा, हमें क्या दंड मिलेगा, हमें क्या सजा मिलेगी। हम इस बात के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम हमारी गलतियों के दंड में बस जाते हैं, हम उसमें ही हमारे ध्यान को सारा दिन लगाए रहते हैं और हम ये इंतजार करते हैं अब मुझसे और क्या गलती होगी, अब मुझसे और क्या गलती, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमारे अंदर वो डर रहता है। लेकिन प्रेम जो है वो क्या करता है, प्रेम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रदान करता है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो उसका मतलब है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी हम अनुभव कर पाते हैं। पहला यूहन्ना 4:18 जैसे हमने अभी पढ़ा, कहता है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। ये हमारे लिए उसका सिद्ध प्रेम है जो एक अत्यधिक कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, जो चिंता के विषाक्त पदार्थों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो वो एक ऐसे रेपेलेंट की तरह काम करता है जिससे हमारे जीवन में उस चिंता के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उस डर के जो टॉक्सिन्स हैं, उस टॉक्सिन को हटा देता है। तो पहली बात हमने क्या देखी, भय के द्वारा क्या आता है, भय में हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो जाएगी, हमसे ये गलत काम ना हो जाए। हम उस एक भय के द्वारा हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें और अधिक दंड मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके प्रेम के साथ आती है तो वो भय जो है वो दूर हो जाता है, वो टॉक्सिन हमारे जीवन से दूर हो जाता है और हमें जो है फिर दिखावटी बनने की जरूरत नहीं बनती है। दूसरी बात, हम अभिनय के जाल से निकल जाते हैं, हम परफॉर्मेंस ट्रैप से निकल जाते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो हमारे सामने कोई टारगेट्स नहीं रहते हैं या हमें कुछ और बनने की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी मुखौटे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर परमेश्वर पहले से ही आपके दिल को जानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं तो मास्क आपको क्या करेगा, मुखौटा आपको क्या करेगा, और ज्यादा पसीना ही दिलाएगा, क्योंकि बिना मास्क के ही वो आपसे प्रेम करता है।
वो आपके किसी बिना अभिनय के आपसे प्रेम करता है, बिना आपके किसी प्रदर्शन से आपसे प्रेम करता है। वो केवल इसलिए आपसे प्रेम करता है क्योंकि आपने उसके पुत्र पर विश्वास किया और उसके उस पुत्र के बलिदान के द्वारा वो आपके साथ एक समय बिताना चाहता है, वक्त बिताना चाहता है। परमेश्वर एक सुरक्षित जगह है। अब क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें कुछ मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिजेक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। अब हमारा स्वीकार किया जाना हमारी किसी भी काबिलियत के ऊपर आधारित नहीं है। देखिए, हम जीवन में कई बार ऐसे जीते हैं, हम वो बनकर जीने की कोशिश करते हैं जो हम है ही नहीं। हम अंदर से कुछ और होते हैं, हम बाहर से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। सोचिए, वो सामने वाला व्यक्ति जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर झांक सकता हो। अगर वो हमारे अंदर झांक सकता है, तो हमारा वो नाटक, हमारा वो प्रदर्शन बिल्कुल बेकार चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है हमारे अंदर क्या है। वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर सब कुछ जानता है, हमारे भीतर की बातों को जानता है। और अच्छी बात ये है कि हमारे भीतर की बातों को जानने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। वो ये नहीं देखते इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है, इसलिए मैं इससे प्रेम करूं। वो हमारे अंदर की हर प्रकार की बुराइयों को जानने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उन बुराइयों को हटाकर हम उसके पुत्र पर विश्वास करें, हम उसके पास लौट आए। तो पहला हमने देखा प्रेम और भय में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है। भय चिंता को लेकर आता है, भय अगली गलती को लेकर आता है, भय नतीजे को लेकर आता है कि इसका क्या गलत नतीजा निकलेगा। लेकिन प्रेम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उस सुरक्षा को महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखी, इस जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमको जानता है, तो हमें कुछ अभिनय करने की जरूरत नहीं, हमें नाटक करने की जरूरत, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जब किसी को हमारे चेहरा पता हो कि हमारा चेहरा कैसा दिखता है और फिर हम उसके ऊपर एक मुखौटा लगा लें, तो क्या हम उससे अपने चेहरे को छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। उस मुखौटे को लगा के हम अपने चेहरे को और ज़्यादा टाइट ही करेंगे, उसमें और ज़्यादा पसीना ही आएगा। छोड़ दीजिए ये तंग होना। ये परमेश्वर जानता है हमें, अंदर बाहर से जानता है। He knows us inside out and in spite of us, in spite of all that is within us, He loves us. वो हमसे प्रेम करता है। तीसरी बात, सिद्ध प्रेम सच्चाई को उत्पन्न करता है। सिद्ध प्रेम में सच्चाई पाई जाती है। अब क्योंकि हमें मुखौटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो हमारी जो सच्चाई है वो उभर कर आती है, वो सामने निकल कर आती है। परमेश्वर एक सुरक्षित जगह है जहां पर मैं बन सकता हूं। हम अक्सर इंसानों के साथ के अपने अनुभव को परमेश्वर पर थोप देते हैं, लेकिन लोगों के उलट परमेश्वर आपकी कमजोरी का इस्तेमाल बाद में आपके खिलाफ, आपके हथियार के तौर पर नहीं करता है। लोगों के सामने हम हमारी कमजोरी को बताने से डरते हैं क्योंकि लगता है, हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बाद में मेरी कमजोरी को किसी समय पर इस हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर हमारी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता है और वो उसे एक ताकत में बदलता है। वो कोई इंसान नहीं है जिसके सामने हम सच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छे से जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए हम अपनी सच्चाई को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मैं निर्बल हूं। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। क्योंकि पौलुस को पता है यदि परमेश्वर के सामने वो अपनी निर्बलता को सिद्ध कर देगा, निर्बलता को रख देगा, तो परमेश्वर उसकी उस निर्बलता में से ही बल को उत्पन्न करेगा, उसे बलवान बनाएगा। क्या सीख सकते हैं हम इससे? डर और प्यार, डर और प्रेम एक जगह नहीं रह सकते। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने भीतर बुलाते हैं तो डर अपने आप बाहर चला जाता है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और आप ज्योति को लेकर आए, वो अंधेरा अपने आप से गायब हो जाता है।
उसे बाहर भगाना नहीं पड़ता। जस्ट विद द फैक्ट दैट लाइट हैज कम, द डार्कनेस वैनिशेस अवे। वैसे ही जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, वो भय, वो डर अपने आप दूर कर चला जाता है। आप कोर्ट रूम में अपना बचाव करने वाला पक्ष नहीं है, याद रखिए। यू आर नॉट डिफेंडिंग योर सेल्फ इन द कोर्ट रूम, यू आर सिटिंग विद गॉड एट द डाइनिंग टेबल। यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उसके साथ टेबल पर बैठकर भोजन करने वाले हैं। आप अपने आप को डिफेंड करने वाले नहीं है। हमारे लिए है एक मेमना जो हमारे लिए मारा गया, जिसने हमारे पापों को उठा लिया, और उसी के कारण परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में बने रहे, हम भय में नहीं रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हम मुखोटे को ना पहने, बल्कि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ उस प्रेम में बने रहे। याद रखें, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।